मेरे जीवन का चिंतन कुछ और है, और जीवन के प्रारंभ से लगा करके आज तक का जीवन में अपने ढंग के साथ अपने तरीके से व्यतीत किया है। और यदि कहा जाए कि अपना परिचय मुझे देना पड़े तो कई रूपों में मेरा परिचय आपके सामने उपस्थित है। मुझे भारत का बहुत अच्छा ज्योतिषी भी कहते हैं, बहुत अच्छा लेखक भी कहते हैं, कवि रूप में भी कहा जाता है, उपन्यास रूप में भी कहा गया है, संगीत रूप में भी कहा गया है, तांत्रिक रूप में भी कहा गया है, मांत्रिक रूप में भी कहा गया है, योगी के रूप में भी कहा गया है, सन्यासी के रूप में भी कहा गया है, और गुरु के रूप में भी मैं आपके सामने उपस्थित हूं। ये सभी रूप मेरे हैं और इन सभी रूपों को मैंने पूर्णता के साथ जिया है। किसी रूप में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रखी। जिसमें ज्योतिष का भविष्य बिल्कुल बात उसमें था ही नहीं। ज्योतिष को एक मखौल बना दिया गया था। ज्योतिष की कोई पुस्तक तक नहीं थी, पंचांग को देखना तक नहीं आता था। तब मैंने सबसे पहले पुस्तकें और जनसाधारण और छोटी छोटी पुस्तकें और कम से कम मूल्य में पुस्तकें लिख करके उस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया। और जिस समय और आज ज्योतिष के माध्यम से शायद लाखों व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन तो कर ही रहे हैं, मगर उस ज्योतिष विद्या को मैंने समाप्त नहीं होने दी। और जो तंत्र के नाम से लोग घबराते थे और भयभीत होते थे, और जो तांत्रिक अपने आप में अत्यंत विधर्मी और अधर्मी से खड़े हो गए थे, उन पर मैंने प्रहार भी किया अपने प्राणों की बिना चिंता किए। इस बात की चिंता मैंने नहीं की कि ये मेरे साथ कितना और कैसा सलूक कर सकते हैं, और उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार करने में कोई कसर भी नहीं रखी। और मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरे ऊपर प्रहार हो, मगर वे प्रहार मेरी पत्नी पर भी कर रहे थे, मेरे पुत्र भी कर रहे थे, मेरे पौत्र पर भी कर रहे थे, मेरे बहुओं पर भी कर रहे थे। मगर मेरा एक दृश्य लक्ष्य था कि इस तंत्र में भी मुझे शुद्धता और परिष्कृता देनी है, और मैंने दी। और उस रूप में उस तंत्र को पहुंचाया जहां अपने आप में तंत्र एक पूर्णता और श्रेष्ठता के साथ खिला हुआ आज विश्व में है, और आने वाला युग इस बात की स्वीकार करेगा। और यदि मैं अपना परिचय मंत्र के रूप में दूं तो मैं आपने सैकड़ों बार, दसियों बार यज्ञों में भाग लिया होगा मेरे साथ में, और उन यज्ञों में भाग लिया होगा जहां श्रेष्ठ विद्वान और ब्राह्मण कर्मकांडी विद्वान भाग लेते हैं, चाहे वो काशी का क्षेत्र हो, चाहे मुंबई का क्षेत्र हो। और वे जो उच्चारण अगर कर्मकांड का करते थे तो मैं भी उन्हीं के स्वर से ज्यादा श्रेष्ठ शुद्ध स्वर से मैं मंत्रों का उच्चारण उनके सामने यज्ञों के उन यजुर्वेद के मंत्रों के साथ उच्चारित करता था। मैं मौन बना हुआ नहीं था, और मैं अपना परिचय शुरू में भी उनके सामने रख रहा था कि मैं मंत्र के क्षेत्र में भी उन सभी ब्राह्मणों से, उन सभी पंडितों से एक सेकंड में, एक क्षण भी पीछे नहीं हूं, शायद 4-6 कदम आगे ही हूं। और मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि जब यजुर्वेद के पहले ही श्लोक में कहा गया है कि यह यजुर्वेद 2443 मंत्रों से संग्रहित यजुर्वेद है, तो मैं पंडितों से पूछ रहा हूं कि 2443 मंत्रों में से 2000 मंत्र ही यजुर्वेद में है, तो 443 मंत्र कहां चले गए? वे कौन से मंत्र हैं? उनका उत्तर पंडितों के पास नहीं है। और जो काशी के पंडितों इकट्ठ होकर के और काशी में यज्ञ करना अपने आप में कितना दुखदायी होता है, इसका अनुभव मैंने इस बार किया। इसलिए कि वे अहम से अपने आप में अत्यंत पूरित हैं, बड़े हुए हैं, और मैं इससे पहले भी 50 बार उस काशी को देख चुका हूं। और वो एक ही बार बाएं चढ़ाए 10 लोगों का ग्रुप एकदम आता कि हम शास्त्र पाठ करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं शास्त्र पाठ करने के लिए तैयार हूं। कभी निर्मल के पास आते कि बस यज्ञ तो हम करने देंगे नहीं, हमने यहाँ यज्ञ करपात्री जी को नहीं करने दिया, ये नारद कुमारी तो क्या चीज है। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उस यज्ञ के पहले ही घोषणा कर दी। यहाँ पर दूसरे गुरु आए तो गंगा के उस पार जाके यज्ञ कर सके, काशी के बीच में हमने यज्ञ नहीं करने दिया उनको। हम
हम करने देंगे ही नहीं। हम तब करने देंगे जब वो शास्त्रार्थ करें, हमारे साथ वाद विवाद करें, हमारे साथ अन्य जो प्रश्न करें उन प्रश्नों का उत्तर दें। और मैं गया तो निर्मोही बहुत घबराया हुआ, विचलित, और निर्मोही ने कहा कि यहाँ तो यज्ञ करने ही नहीं देंगे, बहुत समस्या पैदा हो रही है। समस्या इस बात की नहीं पैदा हो रही कोई किसी प्रकार की डिफिकल्टी है, समस्या ये कि एक ग्रुप नहीं है, 4 ग्रुप, 6 ग्रुप और 10 ग्रुप, 10-10, 15-15 पंडित इकट्ठे होकर आ रहे हैं, शास्त्रार्थ करेंगे। मैंने कहा तुम उनको सभी ग्रुपों में से एक एक व्यक्ति को ले आओ और मैं उनसे 2-4 मिनट बात करना चाहता हूं। और वे शास्त्रार्थ 1 दिन या 10 दिन या 21 दिन या महीने भर करना चाहे तो महीने भर तक बराबर शास्त्रार्थ करूंगा। यज्ञ तो काशी के बीच में ही करूंगा, गांधी के साथ में करूंगा। और वे आए। मैंने कहा कि आप शास्त्रार्थ मुझसे कर सकते हैं। मैं जब यहां आया ही हूं यज्ञ करने के लिए तो मैं पूर्ण उद्घोष के साथ और पूर्ण यजुर्वेद मंत्रों के साथ और पूर्ण कर्म कांड विधान के साथ यज्ञ कार्य संपन्न करूंगा। यज्ञ तो मैं करके जाऊंगा ही, उसको तो आप मुझे रोक नहीं सकते। न ताकत से रोक सकते हैं, न शक्ति से रोक सकते हैं। मैं जब अपने आप पे उतर जाऊंगा तो आप हजारों की भीड़ मेरे सामने कुछ कर नहीं सकती। मगर फिर भी मैं बहुत अत्यंत नम्र और विनीत होकर के भी मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, मगर शर्त एक ही है, और ये शर्त लिखित रूप में तुम्हारे मेरे बीच में रहेगी। शर्त यह है कि अगर मैं हार गया शास्त्रार्थ में, अभी महीने और 2 महीने पहले यज्ञ हमने किया है, मैं अगर हार गया तो मैं शरीर अपना सिर मुंडवा दूंगा और आप मुझे लेकर के पूरे काशी की गलियों में घुमा सकते हैं, मैं घूमूंगा, शिष्य बनाऊंगा आपका। मगर यदि आप हार गए तो आपके समस्त सिर मुंडवा करके मैं आपको काशी की गलियों में घुमाऊंगा, जरूर छोड़ूंगा मैं आपको। इसके अलावा कोई आपको मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई ब्रीच नहीं है। ये है, ये तो सोच लो। और उसके बाद विषय आपका है, मैं कोई विषय भी नहीं लूंगा। जिस विषय पर तुम शास्त्रार्थ करना चाहोगे मैं करूंगा। कर्म कांड पर, वैदिक पर, आयुर्वेद पर, चरक पर, किसी ब्रह्म पर और चिंतन पर और द्वैत पर और द्वैत पर, ये तुम्हारा विषय है। मैं इस बात की भी चिंता नहीं करूंगा। सब्जेक्ट आपका होगा, शास्त्रार्थ मैं करूंगा, निर्णयाधीश आपका होगा। शर्त एक ही होगी, ये शर्त आपको माननी है, क्योंकि मैं फिर आपको छोड़ूंगा नहीं, किसी हाल पे नहीं छोड़ूंगा। और हम आपको शाम को मिलेंगे, मैंने कहा तुम रात को मिल लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं होटल में ठहरा हुआ, मेरी पत्नी भागूंगा तो मैं नहीं, मैं यज्ञ करके जाऊंगा। तुम्हारे जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। शास्त्रार्थ करना है तो क्योंकि परसों से मैं यज्ञ शुरू करूंगा, कल तक का पूरा दिन तुम्हारे पास में है। शास्त्रार्थ तुम कर सकते हो, मैं तैयार बैठा हूं। और त्रिपुंडधारी और यज्ञोपति और कौन खड़ा हुए, एक पंडित जाए, दूसरा आए, दूसरे जाए, होटल वाले कह क्या हो रहा है, मुझे तो मालूम नहीं क्या हो रहा है। आए आप उनको पूरे गिरोह को आने दीजिए। उन्होंने सोचा कि आदमी बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, ये आदमी सीधा साधा ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि अगर मान लो ये हार भी गया और घुमा भी दिया तो कोई बात नहीं, हम हार गए तो काशी में रोटी खाने वाले मुश्किल हो जाए। निर्मोही वहां पर बड़ा विचलित, इधर से उधर घूमे, उधर से उधर घूमे, उसको समझा, मैं तो मेरा समझा रहा है, ये लोग समझेंगे नहीं। इनके सामने सीधा एग्रीमेंट लिखते पूरा बोर्ड पर, मैं तैयार हूं, विषय इनका, सब्जेक्ट इनका, चैलेंज इनको, क्योंकि वो तो एक ही बात की, हमने कृपा की जो करने दिए नहीं, मैंने नहीं करने दिया। कृपा जी नहीं कर सके तो मेरे साथ मैं नहीं कह सकता कर सके या नहीं कर सके, ये उनकी नम्रता थी या विशेषता थी, मैं इस पॉइंट पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो तैयार हूं और मैं करके जाऊंगा। यदि के उन कुंडों पर भी और प्रधान कुंड में भी अगर गलती होगी तो आप जैसा भी चाहेंगे उनकी गलती निकालना, मैं खुद कुंड बनाऊंगा, मैं खुद आहुतियां दिलवाऊंगा, मैं खुद आहुतियां दूंगा। जिस क्षेत्र में जिस स्तर पर जाना चाहो मैं तो तैयार हूं। पत्नी ने कहा क्यों लड़ाई झगड़ा मोड़ ले, ब्राह्मणों से लड़ाई झगड़ा लेने से क्या फायदा है, पाप लगेगा। मैं पाप इनको भी लग रहा है, मैं भी ब्राह्मण हूं, अब ब्राह्मणों से लड़ाई झगड़ा मोड़ लेने से सारा पाप लगेगा तो पाप गंगा में जाकर छोड़ लेंगे। पर इनको तो एक बार समझाना जरूरी होगा, ऐसा तो हुआ नहीं, यहाँ आए वापिस जोधपुर को जाएंगे नहीं। दूसरे दिन शाम को प्रवचन मेरा प्रारंभ हुआ और उस प्रवचन में वहां के कुलपति चांसलर महोदय खुद बैठे और उन्होंने कहा कि
पिछले 150 वर्षों में इस मैदान में यज्ञ पंडितों ने होने नहीं दिया। आए तो बहुत, और मैं नहीं जानता कि यहां यज्ञ हो भी सकेगा कि नहीं। पहले दिन तो बोल रहे थे। मैंने श्रीमाली जी का नाम तो जरूर सुना है कि ज्योतिषी बहुत अच्छे हैं, मगर ये तो कर्मकांड के यहाँ बहुत बड़े विद्वान है। काशी तो विद्वानों की नगरी है। मैं तो केवल आपको मैदान दे दिया है, ठहरने के लिए व्यवस्था दे दी है। पंडितों से जूझना तो मेरा हिम्मत क्षमता है नहीं, मगर मैं सोच नहीं सकता कि यज्ञ कैसे संभव हो सकेगा, क्योंकि टेलीफोन पे टेलीफोन आ रहे हैं और समाचार के समाचार आ रहे हैं, अखबारों में छप रहा है शास्त्रार्थ होने की तैयारी। उधर शास्त्रार्थ में अकेला व्यक्ति खड़ा है, इधर ऐसा रोज अखबार में तो छपता ही था। 2 दिन से वो तो वहां काम चल ही रहा था। मैंने कुलपति महोदय का मैं केवल 15-20 मिनट अपनी प्रवचन की बात तो कहूं। और मैं जब प्रवचन कर रहा था तो सारे पंडित पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे, चुपचाप किनारे पर खड़े हुए। बीच में तो खड़े थे नहीं, तो बीच में सारे शिष्य बैठे हुए थे। उनमें से अधिकतर आप भी बीच में होंगे, आप में से लोग उसमें आए होंगे। और जिस प्रकार से यहाँ खचाखच भरा हुआ था, उसी प्रकार शिष्य भी बिल्कुल दिन रखने की जगह नहीं थी। मगर उन पंडितों के सीआईडी भी और पंडित के लोग भी और पंडितों के परिवार भी बिल्कुल गली के किनारे और आसपास और पड़ोस में और खड़े सुन रहे थे कि ये क्या बोल रहा है। बोलने से मालूम पड़ जाएगा कि इसको हम ललकार लें नहीं ललकारें, बस। और मैंने कहा कि मैं काशी में पहली बार नहीं आया हूं। कुलपति महोदय तो मेरे ज्योतिष के नाम से सुना होगा। मैंने कहा कि मेरा परिचय केवल ज्योतिषी के माध्यम से नहीं हो सकता। मैं अगर कर्मकांड जीवित है तो मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने कर्मकांड को जीवित रखा है, क्योंकि 2000 मंत्र नहीं 2443 मंत्रों को मैं बिल्कुल मौखिक रूप से उच्चारण करके रख सकता हूं। एक भी पंडित नहीं रख सकता है। और यजुर्वेद का या तो पहला मंत्र गलत लिखिए तो वो जीवत्वाम बाल वसुदेव सविताम प्राज्ञ, तो मंत्र गलत है कि उसमें मंत्र कहा है कि मैं इस यजुर्वेद में 2443 मंत्रों को संग्रहित कर रहा हूं, या इनके पास पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों में 2000 मंत्र हैं, वे 443 मंत्र मुझे सुना देंगे, या फिर मैं सुना दूं, या ये मुझे चैलेंज करो या मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं। मैंने कहा तुम चुप करके जो सुन रहे हो आपको सामने आपके सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। मैं उन्हीं मंत्रों के माध्यम से, जिन मंत्रों का तुम उच्चारण नहीं कर सकोगे, उन मंत्रों के माध्यम से आहुतियां दिलवाऊंगा, और जिन मंत्रों को आप जानते हैं उन मंत्रों के माध्यम से भी आहुतियां दिलवाऊंगा। आहुतियां तो मैं दूंगा ही। और मैं उस जेतवे जेतवे मंत्र का, उससे पहले का जो मंत्र था, यदि आपने रुद्राभिषेक कभी किया हो तो रुद्राभिषेक या लघु रुद्री, उसमें ओम गणानान्त्वा गणपति से स्टार्ट होता है। मगर ये तो मंत्र प्रारंभ मंत्र नहीं है। आज जो लघु सिद्धा की गोमती आ रही है या जो ये रुद्री है, रुद्राभिषेक है, वहां तो इस मंत्र से शुरू कर दिया है गणानान्त्वा। ये प्रारंभ, उससे तो पहले का मंत्र और है, ओम महाचंदा प्रमाचंदा प्रतिमा चंदो शिवाय चंदा, वो मंत्र ही रुकता है। अब वो मंत्र नहीं है तो दूसरा मंत्र है जो गणानान्त्वा गणपति को है। मैंने कहा इसी वो जितने से पहले का मंत्र मैं उसको उच्चारण कर रहा हूं, और 18 पेज का मंत्र एक सांस में बोल रहा हूं। उनमें से जो असली कोई ब्राह्मण हो मेरे सामने आया, इस मंत्र को वापस उच्चारण कर दे, मैं शिष्य बनने को तैयार हूं। मैं कोई गरुड़ नहीं कर रहा था। फिर ये उनका सौभाग्य था कि उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया, इसलिए सौभाग्य था कि उनकी रोटी रोजी बची रह सकी। इसलिए मैंने कहा कि मेरा परिचय केवल गुरु के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में गुरु के रूप में हूं, तो मैं तुम्हारे बीच में पूर्ण गृहस्थ के रूप में भी हूं। और मैं अपने आप पे गर्व कर सकता हूं कि मैं बहुत अच्छा गृहस्थ निर्वाह कर रहा हूं। 50 वर्षों में शादी के 55 वर्षों में भी जाकर के एक बार भी मतभेद होने की गुंजाइश नहीं रही। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। इसलिए मैंने अपनी बात का प्रारंभ इस रूप में किया कि मेरा परिचय केवल ज्योतिषी या कर्मकांडी या मंत्र या तांत्रिक क्षेत्र में या आयुर्वेद के क्षेत्र के रूप से ही नहीं किया जा सकता। मेरा रूप से और मूल रूप से अगर मेरा कोई परिचय दिया जाए तो एक शब्द से परिचय दिया जा सकता है कि मैं जन्म से लगा करके आज तक विद्रोही रहा हूं, और ये मेरा सबसे बड़ा परिचय है।
गड़बड़ हुई है वहां मैंने चैलेंज दिया है और उस चैलेंज को मैंने उठाया है। उन्हीं काशी के पंडितों ने आज से 30 साल पहले मुझे लाठियों से पीट करके गंगा की नदी में फेंक दिया गया था और मैं सन्यासी था, क्योंकि मैं ललकार रहा था तुम मंत्र शुद्ध बोल रहे हो और मैं साक्षात तो कर नहीं पा रहे थे। पीटा जरूर, और एक अकेला व्यक्ति 50 आदमियों के गिरोह में पिट सकता है। मैं दूसरे दिन मैं वापस उस शरीर पर पट्टियां बांध के उसी मंच पर खड़ा था। वापस मैं कह रहा है पीट करके तुम मुझे बंद नहीं कर सकते मेरा मुंह। मैं अगर बोलूंगा तो मैं 2 टूक बात तुम्हें जोड़ के कहूंगा तुम ब्राह्मण के पुत्र हो तो तुम्हें ब्राह्मण तुम्हें होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, तुम्हें जागृति होनी चाहिए, तुम्हें चेतना होनी चाहिए, मंत्र का शुद्ध स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो तुम ब्राह्मण होने के काबिल नहीं हो, शूद्र हो, शुद्ध गए बीते हो। और ये बात बहुत कड़वी थी और उन पंडितों को बात चुभने वाली थी। इसलिए जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में जहां पर भी मैंने न्यूनता देखी उसको प्रहार करने की कोशिश की और इसीलिए मेरे तेवर मेरी बातचीत में एक ओझ रहता है। मेरी बातचीत में प्रहार की क्षमता होती है और प्रहार की क्षमता में शास्त्रीय मर्यादा के बीच में करता हूं। मैं एक भी शास्त्रीय मर्यादा से हटता नहीं है, ऐसी कोई बात कहता नहीं जो शास्त्र में आती नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन शास्त्रीय और हमारे पूर्वजों के दिया हुआ जीवन और वेद और मंत्रों के माध्यम से है। मैं उनका अनादर नहीं कर सकता। मैं विज्ञान को भी उतने ही माध्यम से स्वीकार करता हूं। पंखा चल रहा, मैं पंखे को बंद नहीं कराऊं तो बंद कर दो। मैं विज्ञान का उपयोग कर रहा हूं और विज्ञान को जानता हूं और शायद विज्ञान से भी ज्यादा मैं ज्ञान को जानता हूं, चेतना को जानता हूं, प्राण चेतना को जानता हूं। मैं आप समस्त शिष्यों को अपना परिचय देने के लिए मैं केवल इसलिए अपनी बात कह रहा था कि पंगु बनकर के और बहुत कमजोर बनकर के जीवन में जीवित नहीं रहा जा सकता और किसी एक छोटी सी चीज को लेकर के वैद्य नहीं बना जा सकता। अपनी जेब में सूंठ और काली मिर्च के 2 टुकड़े रखने से वैद्य नहीं बन सकता। ऐसे वैद्य सैकड़ों हो सकते हैं। वैद्य बनने के लिए पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और केवल एक छोटी सी बात को सीख करके गुरु नहीं बना जा सकता। इसलिए आप निखिल स्वानंद को कहने से नहीं पहचान सकेंगे। आप में पहचानने की क्षमता नहीं है, क्योंकि बहुत सामान्य और सरल तरीके से तुम्हें गुरु मिल गए। इतने आसान तरीके से तुम्हें गुरु मिल गए कि उन गुरु के मूल्य महत्व को तुम नहीं समझ सकते। तुम मुझमें और हरिद्वार में बैठे हुए सामान्य एक पंडित में कोई अंतर नहीं समझ पा रहे हो। तो मुझमें और एक सामान्य गुरु में डिफरेंस करने की क्षमता तुमने है नहीं। इस बात का मुझे दुख है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मुझे इंपोर्टेंस दो या मुझे महत्व दो। मैं कह रहा हूं तुम्हारी दृष्टि इतनी कम से कम क्षमता होनी चाहिए कि ये कांच का टुकड़ा है या हीरा है, और हीरा है तो फिर हमें लाभ क्या उठा सके, कितना उठा सके, क्योंकि जीवन तो जागृत व्यक्तित्व तो हजारों साल तक जीवित नहीं रह सकता। जब तक है तभी तक लाभ उठाया जा सकता है, और यदि हम लाभ उठा नहीं सके तो फिर तुम्हारे जीवन का और तुम्हारे जीवन की धड़कनों का अपने आप में कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए मैंने ये बात को प्रारंभ करने से पूर्व कहा कि तुम जितने शिष्य बैठे हो उससे कम 20, 30, 50 गुना और शिष्य भारतवर्ष में है, और उन सबको मैं एकत्र अवश्य ही करूंगा, अपने जीवन काल में एकत्र करूंगा, गारंटी के साथ एकत्र करूंगा। क्योंकि ये तो जीवन की एक यात्रा है। मैं अपने जीवन की यात्रा में चल रहा हूं और उस जीवन की यात्रा में कोई मील पर मुझे मिल गया शिष्य, कोई 1.5 मील पर मिला, कोई 2 मील पर मिला, हो सकता है कोई 40 मील पर मिलेगा तो सही, और जहां पर भी मिलेगा मैं उसको लेकर के अपने सीने से लगाऊंगा तो सही। हर बार मैं उसको याद दिलाऊंगा, हर बार उसके दिल पर ठोकर लगाऊंगा कि मैं तुम्हें वह चीज देना चाहता हूं जो तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी